अच्छा, लड़की के परिवार वाले शामिल हुए थे शादी में? जी, उसका माँ, बाप, भाई, बहन, चारों लोग शादी में शामिल थे। आप गए हो अपनी ससुराल? हाँ, हम ससुराल 2 बार गए हैं। तो रक्षाबंधन में गए थे तो पिताजी उसका बोला कि नवरात्रि में भेजेंगे। नवरात्रि में गए तो वो लड़की फिर वहाँ से ना पता है, ना उसका माँ बाप कोई नहीं मिल रहा है। बुंदेलखंड की धरती जहां रिश्तों की डोर मजबूत मानी जाती है, वहीं अब शादी के नाम पर ठगी का खतरनाक खेल सामने आ रहा है। जी हां, हम बात करें महोबा के एक ऐसे मामले की जहां दूल्हा सपने देखता रह गया और दुल्हन जेवर समेटकर फरार हो गई। दरअसल बुंदेलखंड के महोबा जिले में लुटेरी दुल्हन गैंग का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला चरखारी तहसील के अस्थौन गांव का है, जहां 35 वर्षीय रघुराज शादी के नाम पर रची गई एक गहरी साजिश का शिकार हो गया। बता दें कि अप्रैल 2025 में रघुराज की शादी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की रहने वाली निशा नाम की युवती से कराई गई। लेकिन ये शादी ना तो किसी रिश्ते की बुनियाद थी और ना ही 7 फेरों की पवित्र रस्म, बल्कि ये थी दलालों की एक सोची समझी ठगी की स्क्रिप्ट। पीड़ित रघुराज के मुताबिक गांव के ही चरण सिंह और कनेरा निवासी शेखर ने शादी कराने के नाम पर उससे और उसके परिवार से 50,000 रुपए की मोटी रकम वसूली। दलाल रघुराज को मध्य प्रदेश ले गए और खेतों में आनन फानन में शादी की रस्में पूरी करा दी गई। शादी के कुछ ही दिनों बाद बिचौलियों का रघुराज के घर आना जाना बढ़ गया। वे लगातार उसकी पत्नी निशा के संपर्क में रहने लगे। जब रघुराज ने इस पर आपत्ति जताई तो उसे जान से मारने तक की धमकी दी गई। साजिश के अगले चरण में पत्नी निशा ने मायके जाने की जिद की। रघुराज खुद उसे सुरक्षित छोड़कर लौटा, लेकिन जब कुछ दिन बाद वो उसे लेने दोबारा ससुराल पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। निशा वहां से गायब थी। माता पिता का घर बंद मिला और ताला लटका हुआ था। जब रघुराज अपने घर लौटा तो पता चला कि निशा सोने की बिजली, कंठी, मंगलसूत्र और चांदी की भारी पायल समेत लाखों रुपए के जेवर लेकर फरार हो चुकी है। मेरी शादी हुई थी लुटेरी दुल्हन की, उसमें शादी का वादा किया, शादी का घर आई, मेरा पूरा जेवर और कैश लेकर फरार हो चुकी। क्या कैसे हुआ था? संबंध किसने करवाया था? कब हुई थी शादी? शादी हुई थी 29 अप्रैल 2025 को। और संबंध करा था चरण सिंह राजपूत और शेखर राजपूत कनेरा का था। इन दोनों ने मुझसे 50,000 रुपये लिए थे। इनके माध्यम से मेरी शादी हुई। जब मैं वहाँ गया हूँ रक्षाबंधन की बात, तो लड़की बोली मैं नवरात्रि में आऊँगी। नवरात्रि में गया तो फिर लड़की वहाँ से ना पता है। अच्छा, लड़की के परिवार वाले शामिल हुए थे शादी में? जी, उसका माँ, बाप, भाई, बहन, चारों लोग शादी में शामिल थे। आप गए हो अपनी ससुराल? हाँ, हम ससुराल 2 बार गए हैं। तो रक्षाबंधन में गए थे तो पिताजी उसका बोला कि नवरात्रि में भेजेंगे। नवरात्रि में गए तो वो लड़की फिर वहाँ से ना पता है, ना उसका माँ बाप कोई नहीं मिल रहा है। कितना लगभग आपका सोना चांदी और रुपया लेके गई हैं? सोना है कम से कम 4-5 तोला सोना है, 3 पाव चांदी है, 50,000 रुपये है। क्या चाहते हो? शिकायत की इससे पहले पुलिस में? जी, मैंने चरखारी पुलिस थाने में शिकायत की थी, मेरी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। आज कहाँ पर आए हो? आज हम एसपी साहब कहाँ आए हैं। पीड़ित का आरोप है कि ये पूरी वारदात दलालों और लुटेरी दुल्हन की मिलीभगत का नतीजा है। रघुराज के पास दलालों को पैसे देने का वीडियो सबूत भी मौजूद है। अब टूट चुका रघुराज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। उसने मोबाइल सर्विलांस के जरिए दुल्हन का पता लगाने और दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बहरहाल अब शादी जैसे पवित्र रिश्ते को धंधा बना चुके ये गिरोह अब कानून के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या पुलिस इस लुटेरी दुल्हन गैंग तक पहुंचेगी और क्या पीड़ित रघुराज को मिलेगा इंसाफ? पंजाब केसरी टीवी के लिए महोबा से अमित कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।